नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिवल का टाइम है, घर में मिठाइयों की खुशबू, रंगोली, दिया और सब रेडी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले होती है घर की क्लीनिंग। और जब शेड्यूल बिजी हो तो पूरी सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे इजी क्विक क्लीनिंग टिप्स जो फेस्टिवल के टाइम पर बिजी रूटीन में भी आपका काम एकदम से आधा कर देगा। बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। देखिए, इस तरीके के जो हमारे घर में ऑयल डिस्पेंसर होते हैं या फिर आप बॉटल से यूज़ करते हैं तेल, तो बॉटल भी बहुत ज़्यादा गंदी, ग्रीसी, चिपचिपी सी हो जाती है। अब इसको आप ऐसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो चलिए इसकी सफाई कर लिया जाए। तो इसकी क्लीनिंग में ना तो हमें वॉशिंग पाउडर चाहिए, ना हमें शैम्पू चाहिए, ना तो हमें डिश लिक्विड जेल चाहिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मैदा, मतलब 2 से 3 चम्मच के आसपास है। और ये मैदा अपना कमाल दिखाएगा। क्योंकि हमारे जो ऑयल डिस्पेंसर हैं उसको पानी से बचा के रखना है, तो हम यहाँ पे पानी का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसको साफ़ करने के लिए देखिए मैंने नीचे एक पेपर शीट लगा दी है, जो कि चावल की जो पन्नियाँ होती हैं या फिर बोरियाँ होती हैं, उसको मैं संभाल के इस तरीके से कट करके रखती हूँ। और जो भी इस तरीके के मैस वाले काम होते हैं ना, वहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। थोड़ा सा लेना है मैदा और इस ऑयल डिस्पेंसर के ऊपर लगा देना है, मतलब चारों तरफ आप बढ़िया से लगाइएगा। जिससे होगा क्या कि जो भी तेल होगा ना, अच्छी तरीके से मैदा एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। और जब आप इसको इस तरीके से रगड़ेंगे ना अपने फिंगर से, तो जितना भी तेल है वो बहुत अच्छी तरीके से आटे के साथ ही निकलेगा। मैंने यहाँ पे आटा बोल दिया, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैदा ही है। अच्छा, यहाँ पे आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने अच्छे से इसको रगड़ तो लिया। अब किसी भी पुराने कॉटन के कपड़े से धीरे धीरे आप इसको रब कर लीजिएगा, मतलब जो भी आटा लगा है वो हटा लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि ना तो हमने यहाँ पे किसी भी तरीके का डिश लिक्विड जेल लिया, ना तो डिटर्जेंट लिया, ना तो हमने पानी लिया। और ये डिस्पेंसर एकदम नए के जैसे चमक रहा है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये टिप ट्राई एंड टेस्टेड है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, जब हम क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग में क्लीनिंग जेल का होना या फिर क्लीनिंग सॉल्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम मार्केट से कुछ भी परचेज़ नहीं करेंगे, जो भी हमारे घर में अवेलेबल हैं चीज़ें उसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया है 1 कप के आसपास, और इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा डाल दिया। इसके साथ ही आप 1 से 2 टेबल स्पून इसमें वाइट विनेगर डालिएगा। विनेगर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप इससे कहीं की भी, मतलब आप इससे चिमनी की सफाई कर सकते हैं, अपने किचन की सफाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने गैस स्टोव की भी सफाई कर सकते हैं। मतलब मल्टीपर्पज़ है ये, कहीं भी इसको इस्तेमाल करिए। अब सबसे लास्ट में मैंने इसमें शैम्पू डाला है, तो शैम्पू भी 2 चम्मच के आसपास होगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये तैयार है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन, जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। अब इस तरीके के जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं उसके अंदर इसे डाल दीजिए, ताकि आप जब इसे यूज़ करें ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये कोलिन की बॉटल खाली हुई है, और इसका जो स्प्रे होता है ना बहुत ही बेहतरीन होता है। तो मैंने इसको वॉश करके इसी के अंदर ये सॉल्यूशन डाल दिया है। और यही नहीं, मैं इससे क्लीनिंग करके भी दिखाऊंगी, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। मेरा मकसद यही है, मेरी वीडियो का मोटिव यही है कि जो आप क्लीनिंग कर रहे हैं मतलब फेस्टिवल सीज़न में, वो एकदम इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने कैबिनेट की सफाई करके दिखा रही हूँ किचन की। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि हफ्ते भर हमने इसे छोड़ा था, ताकि ये अच्छी तरीके से गंदी हो जाए तब मैं आपको दिखाऊं। तभी तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये सॉल्यूशन क्या करता है कि जितनी भी गंदगी है उसको अच्छी तरीके से फुला देता है। आपको इसे छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने स्प्रे किया, आप विद इन सेकेंड इसको अच्छी तरीके से रब करिए। आप देखेंगे कि जितनी भी जमी हुई गंदगी है, क्योंकि देखिए गंदगी दिखती नहीं है, जब आप साफ़ करेंगे ना तो आपको सफाई के बाद पता लगता है कि अरे मतलब कितनी ज़्यादा गंदी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं कॉटन के कपड़े से इसको धीरे धीरे रब कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो रहा है बिना किसी मेहनत के।
अब ये जो पल्ले होते हैं ना, उस पे भी आप इसको अच्छी तरीके से स्प्रे करिए और इसे भी क्लीन करिए। मतलब एक सॉल्यूशन और आपके पूरे घर की सफाई करेगा ये। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसे साफ़ कर दिया है और अब मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ हमारा कैबिनेट कितनी अच्छी तरीके से शाइन कर रहा है। तो है ना ये कमाल का सॉल्यूशन, ज़रूर बनाइएगा। यही नहीं, जितने भी आपके डब्बे हैं, लाइक ग्रोसरी के जो डब्बे होते हैं, उसके ऊपर भी आप इसको स्प्रे करके कपड़े से सिर्फ आपको वाइप करना है। आप देखेंगे कि आपके ग्रोसरी के डब्बे भी एकदम अच्छे से शाइन करेंगे। और जो भी इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स होगा या फिर जो भी जर्म्स वगैरह होंगे वो तो क्लीन हो ही जाएंगे। देखिए, तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये टिप भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फेस्टिवल जब आता है ना, तो क्लीनिंग का काम तो होता ही होता है, इसके साथ ही कुकिंग का भी काम होता है। हमें खाने भी बनाने होते हैं। अब देखिए, खाना बनाने के लिए चॉपिंग बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं सब्जियों को चॉप करने के लिए। तो हमारा जो चॉपिंग बोर्ड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा और उससे बहुत ही गंदी स्मेल भी आने लगती है, क्योंकि हम बहुत तरीके की सब्जियाँ इस पर कट करते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए, जो भी खाने में आप इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा डाल करके, और नींबू कट करके हाफ नींबू से इसको अच्छी तरीके से रब करिए। तो यहाँ पे मैं दो तरीके के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करती हूँ। ये जो बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड है, इसको मैं रेयरली इस्तेमाल करती हूँ। ये जो छोटा वाला है, ये बहुत हल्का है, काम अच्छा करता है, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं दोनों को साफ़ करके दिखा रही हूँ। जितनी भी इसके ऊपर गंदगी होगी, स्मेल होगी, वो ये नींबू बहुत अच्छी तरीके से दूर कर देता है और आपकी चॉपिंग बोर्ड एकदम से क्लीन हो जाती है और स्मेल फ्री भी होती है। समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा ना थोड़ी लापरवाही कर देते हैं कि इसका हम ध्यान नहीं रखते। तो इसके ऊपर कई लोगों के चॉपिंग बोर्ड पे मैंने फफूंदियाँ भी देखी हुई हैं। तो बस ये वाला तरीका ट्राई करिए, आपके चॉपिंग बोर्ड पे कभी भी फफूंदी नहीं लगेगी, क्योंकि ये सिट्रस होता है फ्रूट, इसके अंदर बहुत खटास होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपको इसी तरीके से बिल्कुल नहीं रखना है। आप इसको अच्छी तरीके से किसी कॉटन या फिर मलमल के कपड़े से वाइप करिएगा। मतलब पानी की जो मात्रा है इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। हो सके तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। जब अच्छी तरीके से सूख जाए, तब कोई भी कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल करके इसको ग्रीस कर लीजिएगा। मतलब हल्का सा लगा देंगे तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, हमारे घर में ना जब हम मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उस टाइम पे चीनी का इस्तेमाल तो होता ही है। अब कई बार ना अगर आपके डब्बे का ढक्कन हल्का सा भी लूज़ रह गया ना, तो इसमें चींटियों का आना एकदम से पॉसिबल हो जाता है। अब इसको बचाने के लिए, इसमें चींटी ना पड़े, तो आप यहाँ पे लौंग के दाने डाल सकते हैं। लौंग के दाने की जो खुशबू होती है तेज़ होती है, तो यहाँ पे चींटियाँ नहीं आती। इसके अलावा आप इस तरीके के जो डेसिकेंट के पाउचेज़ होते हैं ना, उसे भी आप रख सकते हैं, या फिर जो ढक्कन होता है उसके ऊपर आप सेलो टेप से चिपका दीजिए। तो ये भी काफ़ी हद तक चीनी को नमी से बचाता है और चींटियों से भी बचाता है। अब हम बात क्लीनिंग की कर ही रहे हैं, तो हमारा जो जूना है, स्क्रॉच ब्राइट है, या फिर इस तरीके का जो क्लीनिंग मटेरियल है, वो कैसे छूट सकता है। तो चलिए इसे भी क्लीन कर लेते हैं। इसको क्लीन करने के लिए देखिए सिंपल सा मेथड है जो सबको पता होगा। आपको नहीं पता है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का बोल ले लिया है और इसके अंदर जितने भी मेरे स्क्रबिंग मटेरियल हैं सबको इसके अंदर डाल दिया, और इसमें 1 चम्मच भर करके नमक डाल दिया। नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लीनिंग में। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने नमक डाला है। आप यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डिश लिक्विड जेल भी डाल सकते हैं, बट नमक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और इसके बाद मैंने एकदम उबलता हुआ गर्म पानी डाला है। बस आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़िए। मॉर्निंग में आपका जूना एकदम अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। हमारे एक व्यूवर हैं जिन्होंने पूछा था कि लोहे की कढ़ाई को कैसे साफ़ किया जाए। तो देखिए, ये जो हमारी कढ़ाई है ना, ये कास्ट आयरन की है, बहुत अच्छी है। अगर आप इसका लिंक मांगेंगे या फिर आप परचेज़ करने के लिए, तो शायद मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने इसको लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ है।
तो ये भी कभी कभी गंदी होती है। मतलब नॉर्मली इसमें हम क्या करते हैं कि फ्राई वाले काम करते हैं, जैसे पूड़ी या फिर भजिया तल लिया, मतलब जो भी ऑयल वाली काम होते हैं ना वही मैं करती हूँ। बट ये फिर भी गंदी होती है, तो चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आलू का छिलका छील लिया है और उसको इसमें डाल करके थोड़ा सा नमक डाला और इसको रब करना स्टार्ट किया। जितनी भी इसके अंदर गंदगी है या फिर परत चढ़ी हुई है ना ग्रीस का, वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। और बस मैंने इसे वॉश किया, थोड़ा सा इस पे डाल दीजिए तेल, हल्का सा इसको ग्रीस करके और फिर आप अपने कैबिनेट में रखिए। ऐसा करने से जो आपकी कास्ट आयरन की कढ़ाई है या फिर लोहे की कढ़ाई है, वो अच्छी तरीके से क्लीन होने के साथ साथ ना हल्की सी ग्रीस भी हो जाती है, जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी जंक नहीं लगते। जंक नहीं लगेगा तो आपकी लोहे की या फिर कास्ट आयरन की कढ़ाई काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है। अब यहाँ पे देखिए मौसम चूँकि चेंज हो रहा है, तो नींबू लाने के बाद अगर आपने इसको ऐसे ही रख दिया तो कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप किसी भी कंटेनर में या फिर आप ग्लास के जार में पानी ले लीजिए और उसके अंदर ना इस तरीके से नींबू को डाल दीजिए। ऐसा करने से जो नींबू है उसका मॉइस्चर बरकरार रहता है, नींबू सूखता नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक सेफ रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हम सब में से बहुत सारे लोगों का बर्थडे इस वीक में या फिर इस मंथ में आया होगा। ऐसे ही मेरी भी बेटी का बर्थडे था अभी 4 अक्टूबर को। तो इस तरीके से हमने ढेर सारे बलून्स मंगाए और उसको डेकोरेट किया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है, जब आप बलून को बांधते हैं, मतलब बांधने में ना बिल्कुल नेल्स दुखने लगते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं कि किस तरीके से आप इसे बांधेंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके बताऊँगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले तो हैंगर का इस्तेमाल किया है। हैंगर के जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे लगा करके आप बहुत आराम से इसको नॉट लगा सकते हैं। देखिए, तो ये बहुत इजी सा तरीका है, इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरा वाला तरीका भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अपने फिंगर में इसको फंसाऊंगी ना, आप उसी तरीके से बिल्कुल करिएगा। देखिए पहले इस तरीके से 2 फिंगर लेना है, इस तरीके से इसमें डाल करके और नीचे से आपको ऊपर की तरफ ले आना है। अब जो बीच में स्पेस बच रहा है ना, वहाँ से इसको डाल करके और आप इसको देखिए, मैं दोबारा आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ से सिंपल सा इस तरीके से खींचेंगे तो इसमें नॉट लग जाएगा। तो है ना ये कमाल की टिप, होगा ना आपका काम आसान। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लोअर का या फिर इस तरीके के शॉर्ट्स का जो नाड़ा होता है, उसको बार बार खींच करके वो निकाल देते हैं और निकाल देते हैं तो फिर उसमें डालना भी पड़ता है। तो चलिए मैं इसके अंदर डालने का तरीका बताती हूँ। आप पेन ले लीजिए, पेन का कैप खोल करके और जो पॉइंट वाला होता है ना जगह, वहाँ पे रख करके आप कैप लगा दीजिए और फिर आप इस डोरी को बहुत अच्छी तरीके से इस शॉर्ट के अंदर डाल सकते हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आपको लगे कि बच्चा बार बार ऐसा कर रहा है, तो जो नाड़ा है ना उसका टॉप वाला पार्ट को आप गांठ लगा दीजिए। ऐसा करने से बच्चे बिल्कुल भी इसको खींच करके खोल नहीं पाते, या फिर खींचेंगे तो ये नाड़ा अंदर भी नहीं घुसता है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये टिप भी काम की होगी और आप इसे यूज़ भी करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए जब कभी भी हम ग्रॉसरी वगैरह स्टोर करते हैं, लाइक आटा चावल की मैं बात करूं या फिर दाल की बात करूं, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ज़रा सा इसमें नमी नहीं आती कि चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो इनको बचाने के लिए ना इस तरीके से आप 2 सूखी लाल मिर्च ले लीजिए, 1 तेज़पत्ता ले लीजिए और देखिए इस तरीके से घुमा करके, इसकी नज़र नहीं उतार रही मैं, बस इसके अंदर आपको डाल देना है। बिल्कुल अगर आप ग्रॉसरी मतलब चावल फिल कर रहे हैं ना इस डब्बे के अंदर, तो आप बिल्कुल बीच में रखिए और फिर आप चावल को फिल कर दीजिए। तो ऐसा करने से जो आपका चावल है काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, आपने एंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो शेयर भी करिएगा।
आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।